आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रॉब्लम के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस के ऊपर, तो जीरो प्लस के ऊपर बात करें तो पहली बात तो ये वाली फंक्शन होगा और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 + 2x और इसका पावर 1/x। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर जीरो को मैं सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो 1⁻∞ वाला टाइप हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, ई लगाते हैं और इसके ऊपर क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये वाला पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं 1/x और इसको क्या करते हैं, इसमें से 1 को घटा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 + 2x में से -1 करोगे तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ से आप देखोगे ना तो e का पावर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, और देखो ये x और ये x कैंसिल ही हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और कांस्टेंट का लिमिटिंग वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं, वही हो जाएगा। तो e का पावर 2 आ गया। और इसने क्या बोला है ऑप्शन ए में कि आप इसका राइट हैंड लिमिट लोगे तो e के इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और ये भी वही वाला टाइप हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या लिखोगे, ई की पावर में लिखोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इंटू 2x, फिर से यही स्टेप होगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस और कांस्टेंट टर्म ही बचेगा क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर 2। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है तुम्हारा। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि एफ एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि हमारा जो एल एच एल आया, तो यहाँ पे देखोगे एल एच एल और आर एच एल बराबर ही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। डी वाला बोला है नन ऑफ टीज, वो तो आ नहीं रहा, मतलब हमारा सही आंसर क्या है, बी है। आई होप आपको ये वाली चीज भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है और इसमें आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और इसका वैल्यू आप बताओ। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स एक्स, और ये वाला वैल्यू देखोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये तो पहली बार तो आपका ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, जब तुम्हारा x का वैल्यू क्या ना हो, जीरो नहीं हो और ना ही 2 हो, तो उस केस में ये ऐसा वैल्यू होगा। और ये 4 हो जाएगा जब तुम्हारा एफ एक्स का वैल्यू जीरो हो। और इसी तरह इसकी बात करें तो 5 होगा, ये कब होगा, जब आपका एफ एक्स का वैल्यू 2 हो। और इनिशियली इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स का जो वैल्यू है ना, जब इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा तो उस केस में ये साइन एक्स होगा। इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा मतलब ये पाई प्लस माइनस पाई ले लो, या फिर प्लस माइनस 2 पाई, या फिर प्लस माइनस 3 पाई, इस तरह से अगर चलते रहेगा ना तो इस ये सब नहीं होगा वैल्यू, तो उस केस में एफ एक्स को आप साइन एक्स लोगे, अदरवाइज 2 लोगे। तो यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब जीरो नहीं है, 2 नहीं है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ये नहीं है, तो उसका वैल्यू ये होगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा ना वो एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो कंपोजिशन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स जो होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। और बाकी केस में क्या होगा, मतलब बाकी केस में ये वाला हो जाएगा। आइए हम लोग इतना पे ही चेक करते हैं। अगर इतना पे ही आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे क्या पाओगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहा है, जीरो की बात कर रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस और जीरो माइनस की बात करेंगे। तो दोनों ही केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू आएगा ना, ये क्या आ जाएगा,
ये तुम्हारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 1, और इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका तो लिमिटिंग वैल्यू सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताना है कि मतलब अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो टोटल कितने नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट होगा। तो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम देखे और आपको नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट पूछा जाए तो सिंपली आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस x को इस साइड लेके आ जाओ तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हाफ होगा। मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर बी हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर इसको आप ढंग से समझने की कोशिश करें ना तो आप इसका ग्राफ खींच लो। तो देखोगे ये वाला जो लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपका ये वाला कुछ हो जाएगा इस तरह से। और मैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की ग्राफ की बात करें तो निगेटिव स्लोप है, बट x जब 0 होगा तो y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। मतलब इसका जो लाइन होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये कटिंग पॉइंट देखोगे ना तो ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू हाफ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से आप थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट जाओगे ना तो आपको ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर मिलेगा। वो नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि क्या होगा। तो मतलब ये फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा ना, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि पॉइंट के आजू बाजू में हमें पता ही नहीं है कि रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यही वाला पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा।